जोहार सभी को। हम लोग एक नाटक के माध्यम से आप लोगों के सामने कुछ ऐसे सच्ची घटनाओं पर आधारित हम लोग एक नाटक दिखाना चाह रहे हैं। तो आप लोग जो आंखों से देखोगे, हो सकता है कि वो सच ना हो। आप लोग आंतरिक जो है अंतरात्मा की आंखों से, अपने विवेक की नज़रों से देखेंगे, क्योंकि आज ही हम लोग ये नाटक तुरंत हम लोग तैयार किए हैं और नाटक भी खुद थोड़ा सा समय मिला और इसी पर हम लोगों ने तैयारी की है। तो हो सकता है कि थोड़ा हम नाटक के जरिए नहीं समझा पाएंगे, लेकिन बाद में हम उसका एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है? माइक की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँगी क्या पहले नाटक हमारा विषय रहेगा। ठीक है? कैसे हो? बस ठीक है। तुम लोग कैसे? बढ़िया चल रहा है। चलिए, कहाँ जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ चौपाटी की तरफ। चलो साथ में चलते हैं। और यहाँ दिखते नहीं आज। मैं भी देखा गाँव का कितना सुंदर पड़ रहा था पानी। हाँ, तो बारिश तो अच्छा लग रहा है। मछली भी मिला था वहाँ। हाँ, 2-4 लोग मछली पकड़ रहा था। अच्छा, अरे सुनो, आप लोग कहीं सौरभ को देखे हो क्या? पगला आदमी। अरे पगला आदमी, क्या बात कर रहे हो? कहाँ गए हो? 4 दिन से गायब है। 4 दिन से वो देखो तो पत्थर पे जाकर बैठ के टुकुर खा देखते रहता है। पेड़ के नीचे बैठ के। हाँ, ये सौरभ के बारे में किसी ने बताया था कि वो कहीं घूमते फिरते रहता है, घर वालों को भी पता नहीं। पागल है पागल। अरे सौरभ, तुम्हारे बात कर रहा था। अच्छा, बोल दीजिए। और कैसे हो तुम लोग? कैसे हो? हम अच्छे हैं। ठीक है। अच्छा, सुन रहे हैं कि तुम कहाँ खोया रहते हो? घर वालों को पता नहीं कि तुम कहाँ हो। गाँव वाले बोलते पागलों का रहता है, कहाँ खोया किसी दुनिया में जीता है जैसे। अरे नहीं, पागल नहीं है। अरे कुछ अच्छा हो रहा है हमको तो। पत्थर नहीं, अरे भविष्य यार, भविष्य देख रहा हूं। अरे हम लोगों का भविष्य एक अच्छा भविष्य, एक बहुत अच्छा, जहाँ से हम लोग बहुत कुछ देख सकते हैं कि हम लोग ऐसे जो है, हम लोग ऐसे नहीं रह सकते। पागल से बात कर रहा है। जहाँ तक मैं तो जानता हूँ, मेरे पूर्वज पुरखों से, मेरे दादा परदादा से हम तो ऐसे ही है। ऐसे भी अरे इसमें खुशी नहीं है, खुशी और है कहीं ज्यादा इससे बढ़कर। अरे मैं उसी की खोज में गया था। सुनते क्या बात अरे सुनो तो भाई, जानते हो ना, तो गाँव वाले क्या बोले? पागल होना चाहता है। हाँ देखो, तुम लोग पूछते थे ना कहाँ गया था। मैं रांची गया था। और मैंने वहाँ लोगों को ऐसे नहीं 2 पैरों पे खड़े होकर देखा, उन्हें चलते घूमते देखा। ऐसे ही है, हम लोग तो ऐसे ही है। उन विचारों को मैंने देखा। मैं वहाँ गया था, मैंने अनुज दादा को देखा। और मैं रांची में गया था। क्या विचार है जो हम जनता दीदी को मैंने सुना, क्या विचार था। हम लोग बदल सकते हैं। हम लोग ऐसे नहीं रह सकते। हम लोग पूछा, अच्छा मैं बताता हूँ कैसे हम लोग।
ऐसे नहीं होता जैसे सब पागल। एक मिनट होता है, मैंने देखा है, अरे मैंने देखा है भाई। तुम्हारा बोगा तुमसे नाराज हो जाएगा, तुम बीमार हो जाओगे, तुम्हारा घर द्वार टूट जाएगा, उजड़ेगा। ये जो हम करते हैं ना, बोगा हमसे तुम क्या बाप दादा ने सिखाया है, धर्म भ्रष्ट। ये तो पापी है रे, धर्म भ्रष्ट का लक्षण होता है। अरे नहीं, अरे बोल गए तो गिरेगा। चलो तो चाय पीना है, चलो। अच्छा एक बार देख लेते हैं, देख लेना, तुम लोग देख लोगे। रुको ये तो एकदम क्या कर रहा है, क्या लग रहा है ना? खाना तो ही रहा है, कहाँ कर रहा है ये काम पूरा दिन? अरे क्या हो रहा है? अच्छा विचार है, और कितना कुछ है, कितना बदला हुआ है, कितना कुछ मैं देख पा रहा हूँ। क्या देख रहा है? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा। अरे मेरे जैसा तो वो क्या है, वहाँ से क्या हो? वहाँ से कुछ नहीं, अरे वहाँ पैरों में मैं देख रहा हूँ। क्या है? हमको भी लिखा। अरे नहीं, देखिए दादा एक बार थोड़ा सा देखिए। मनोज दादा इधर पागल मत बनो। एक से बड़े लोग पागल। अरे हम बोल रहे थे पगला आदमी के साथ तुम कहाँ जा रहे भाई? देखो है ना, एक नई सोच। अरे बाप रे रे, बाप रे, पागल कर दिया देखो। अरे वो झोला लेके कहाँ जा रहे लोग? अरे स्कूल जा रहे हैं। हाँ? स्कूल जा रहे हैं, मैंने तो लोगों को चलो हम लोग चलते हैं। जाने ने देखा। तुम लोग पढ़े रहो, हम लोग चल रहे हैं। सुजीत देख लो, सुजीत तुम भी देख लो। सुजीत एक बार देख लो। सुजीत आजा सुजीत। अरे बहुत अच्छा नजारा है, एक बार देखो। सुजीत चलो दोनों को बात सुनो। अरे सुनो देखो तो, अरे देखो ना, देखो नाराज हो जाएगा। अरे एक बार देखो, कुछ ऐसा नहीं है। मैंने देखा सारे लोग हमारे जैसे ही। अरे हम लोग को विश्वास कर, हम लोग दोनों पे विश्वास नहीं कर रहा। चलो देखो एक बार देखो। चलो एक बार चलो, तुम चाहते हो? हाँ चलो, तुम चाह रहा देखना चाह रहा। देखो तो देखो बहुत अच्छा नजारा। देखो चलो देखो है ना, सच बोल रहे थे ना, देखा एक पागल ने दूसरे को पागल किया, हम जा रहा देखा ये लोग पागल हो गया, ये लोग का समाज। मैं वो सौरभ, हम पंचायत करवाएगा, ग्राम सभा करवाएगा, तुम लोग के ऊपर केस करवा देगा। नहीं तुम लोग को बहिष्कार कर दिया जाएगा गाँव से। नहीं अरे वो पागल नहीं समझेगा। चलो हम लोग मजा करते देखते हैं। चलो उसको भाव भी जाके देखते हैं। रियो हेलो, आपकी आवाज बुलंद है। बढ़िया। हम लोगों ने कोशिश किया। पहले तो आप लोगों से हम लोग पूछेंगे कि आप लोगों ने क्या देखा, आप लोगों को क्या समझ में आया। कोशिश की हम लोगों ने, एक आप लोग का भी थोड़ा सा हम लोग जानना चाह रहे हैं कि आप लोगों को क्या समझ में आया इससे। मुझे यही लगा कि लोग एक जो सभ्य है कहने का मतलब कि आप देहात में कोई आगे बढ़ना चाहते हैं, उसके आपसे अपना ही लोग बढ़ने नहीं देते हैं, कुछ ना कुछ ये करके दिलाने का प्रयास करते हैं। जो जन्म होता है लोगों ये बढ़ रहा है, आगे बहुत कुछ कर रहे हैं, वो हमें नहीं करना चाहिए। वो बढ़ रहा है तो हमें भी बढ़ने का एक प्रयास करना चाहिए। वही चीज़ आपको और कोई हमारे समाज में अभी तक हम अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं। फर्स्ट बार आप लोग ने दिखाया जो अच्छा सोच में था, तो
उसको बेवकूफ़ बनाया गया। जब उठना चाहते हैं तो भी हम लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। समाज की धारा में हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, उस समय उसको हम लोग हंसी उड़ाते हैं, तो वो अपने को उठ के दिखाता है, दूसरों को उठाता है, फिर भी उठाने के लिए प्रयास करता है, फिर भी उन्हें विश्वास नहीं होता है हमें। ये तो शिक्षा मिली। और जो था नाटक बहुत ही बेहतरीन था। ये सर हमें ये आंखें खोल दिया। ये 7 दिन तक का जो आज का जो है ये निष्कर्ष स्वरूप जिसमें लिखा है, क्योंकि हमें एक दूसरी दुनिया से एक नई आंखें खुलना चाहिए और वो आपने करके लिखा है। और मैं कहना चाहूँगा कि जिस तरह अपने नाटक के माध्यम से एक अंधेरे से प्रकाश की ओर जो ज्योति जलाई है, बशर्ते ये इस हॉल तक सीमित न रहे और तमाम प्रतिभागियों से निवेदन रहेगा कि अपने गांव में इस तरह का ज्योति हमेशा जलाए रहे और समाज को प्रकाशमान करे। और आप लोगों का नाटक देख कर मुझे छोटी सी कहानी याद है। हम उस कहानी को अभी पढ़े थे। हिंदुस्तान में तो व्यक्ति महान व्यक्ति सैर कर रहे थे, तो वहाँ 2 गो ड्राम रखा था रास्ते के किनारे। ड्राम रखा था, एगो ड्राम खुली हुई है, एगो में ढक्कन लगा। तो दूसरा व्यक्ति उसको पहला व्यक्ति उसको शेयर करा रहा है, तो दूसरा व्यक्ति उसको पूछ रहा है कि 2 गो ड्राम है और खुली हुई है। तो उन्होंने बताया, देखिए वो ड्राम में क्या लिखा हुआ है। तो देख रहा है एगो ड्राम में जापानी केकड़ा लिखा हुआ है और एगो ड्राम में हिंदुस्तानी। और हिंदुस्तानी केकड़ा जिस ड्राम में लिखा हुआ है उसका ढक्कन खुला है, और जापानी वाला जिसमें लिखा हुआ जापानी केकड़ा उसमें तो ढक्कन खुला है। तो केकड़ा तो दोनों एक ही पड़ जाती है, इसमें जापानी केकड़ा हो या हिंदुस्तानी केकड़ा हो। तो बोल रहा है हिंदुस्तानी केकड़ा में टूट नहीं सकता। क्यों नहीं टूटेगा? एक अगर उठता है तो उसको खींचेगा, कैसे उठेगा? इसलिए ये तो खुला है। और जापानी केकड़ा एक उठ रहा है तो सफल है, इसलिए वो ढक्कन बंद है। यही कहानी याद है आप लोग को, आप लोग देख के। तो मैं थोड़ा सा अभी आगे की तरफ बताऊँगा। तो माफ़ी चाहेंगे एक चीज़ था जो कि मुझे वो बोलना था अंतिम में। जिस तरह से हमारे एक पात्र था जिन्होंने एक कदम मैंने शुरुआत की, मैंने इनिशिएटिव लिया उन्होंने, ठीक है। एक का मैंने इनिशिएटिव का रोल था, एक का नेगेटिव में रोल था जो कि मैं पूरी तरह से नेगेटिव था, एक न्यूट्रल था हमारा ये, क्योंकि इधर का भी उधर का भी दोनों तरफ का है, और ये न्यूट्रल और नेगेटिव दोनों में था। तो ये जो हमने दिखाया प्रयास था, ये जो घुटने के बल पे हम लोग चल रहे थे, ये समाज की वो विकृति के रूप में हमने दिखाने की कोशिश किया। वो घुटने के बल पर चलना वो समाज की हमारी कुरीतियाँ विकृतियाँ हैं, जिसके वजह से हमारे समाज को आगे बढ़ने या विकास होने मैंने काम करने से रोक रही है। क्योंकि हम पुरखों से जानते आ रहे, दादा बाप दादाओं से परदादाओं से हम जानते आ रहे हैं कि हम तो ऐसे ही हैं, हम तो ऐसे ही हैं, बदल नहीं सकते। क्योंकि हम में से जो सौरभ था वो इसी तरह के कार्यक्रम वगैरह अटेंड करता था। गांव वालों को भी ठीक से पता नहीं, घर वालों को भी ठीक से पता नहीं वो कहाँ रहता है रातों रात। कई दिनों तक पेड़ के नीचे रहता है, वहाँ पेड़ के पत्ते गिनते ना क्या करते हैं क्या नहीं। तो इससे गांव वालों को लगता है कि वो पागल है, बाकी लोग भी उसको पागल ही बोलते हैं। जो अच्छे काम करते हो तो पागल ही होते हैं। तो इसमें ये होता है कि जब सौरभ ने शुरुआत करना चाहिए तो हम गांव वाले ही उसका कितना मजाक उड़ाए, मजाक भी उड़ाए, और फिर मैंने उसको कई तरह की हम लोग गालियाँ भी बोले, उसको खराब बातें भी बताए उसको। उसके बाद हो गया वो प्रयास किया किसी तरह से वो खड़ा हो गया।
तो भी हम लोग उसको एक समाज का डरावनी बात बोल दिए। तथाकथित आप लोग मनुस्मृति या ब्राह्मणवादी की बात हम लोग करें तो ऐसा करोगे ऐसा नहीं करोगे तो नरक में जाओगे, ऐसे ना डराते हम लोग को। ये करोगे तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। तो यही चीज हम लोगों ने सौरभ पर भी किया कि अगर ऐसे करोगे तो तुम्हारे समाज, तुम्हारे जो बोंगा है वो तुमको नहीं पहचानेगा, क्योंकि बोंगा बुरू से तुम दूर हो जाओगे। इसी तरह का हमने उस पर मैंने प्रमाणवादी बातों की तरह ही हमने उसको डराने का कोशिश किया, लेकिन वो फिर भी कोशिश किया। अपनी कोशिश के बाद फिर हमारे जो न्यूट्रल था उसको भी कोशिश किया, लेकिन मेरा जो काम था नेगेटिव, उसको मैं फिर भी इन दोनों को नेगेटिव करता रहा, लेकिन मेरा प्रयास विफल रहा। और ये भी खड़ा हुआ, वो भी खड़ा हुआ, और इन लोगों को सच में जो एक दुनिया थी जहाँ लोग स्कूल जाते थे, नाचते हैं, गाते हैं, खूबसूरत दुनिया है जहाँ विकास की गंगा बह रही है, इस तरह की होती है। लेकिन मेरा जो रोल है फिर भी हम इन लोगों को वही मैंने पैर खींचने का ही मैंने काम किया, जबकि मैं इसी समाज से हूँ। और इसमें एक की पहल से, एक की इनिशिएटिव से वो खुद इंजीनियर तो बना ही बना, डॉक्टर और मास्टर ये लोग बना। जो मास्टर है गांव के वो निःशुल्क गांव में शिक्षा अभियान चलाते हैं, डॉक्टर निःशुल्क जांच करते हैं चिकित्सा के लिए, और जो इंजीनियर है गांव के विकास का खाका तैयार करते हैं। तो इस तरह से वो गांव एक विकास और समृद्ध बन गया। लेकिन मैं जो हूँ अभी भी उसी विकृति और कुरीतियों में पड़ा हुआ हूँ, जैसा का तैसा ही रहा। तो बस इतना ही हमने थोड़ा सा कोशिश किया। मैं जानना चाहूँगी ये नाटक का आइडिया किसका था, किसने इसको फ्रेम किया, लिखा? जी, बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। और घुटने पे खड़ा होने का ये तकनीक किसका था? जी टोटली मेरा था ये बदलाव है, क्योंकि इसका शीर्षक का नाम था बदलाव। और मैं एक्चुअली में मेरा भी नहीं है, मैं एक इंटर्नशिप से जुड़ा हुआ हूँ, IOFC इनिशिएटिव ऑफ चेंज, परिवर्तन की पहल, जो कि टाटा स्टील की तरफ से मुझे TFP में भेजा गया था। फिर उसके बाद मैंने वहीं पर हिंदी में इंटर्नशिप किया, हिंदी इनिशिएटिव। तो इस तरह का हम लोग वहाँ पर जब किए थे तो ये हमारी मन में ध्यान में आई कि हम लोग एक नाटक तैयार करते हैं। तो हमने पंचगनी में वो नाटक हम लोगों ने तैयार किए थे, और हम लोगों ने राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात और दूसरे राज्यों में भी हमने इसको देखा, दिखाया। तो लोगों ने इसको सराहा कि सच में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें बदलाव करनी चाहिए, जो कि हमारे समाज को आगे बढ़ने से रोक रही है। मैं आप चारों के लिए एक बहुत जोरदार ताली का आग्रह करना चाहूँगी। मुझे लगता है कि घुटनों पे जिस सहजता के साथ चारों चलते रहे वो किसी आम के लिए आसान नहीं है। मतलब मैंने घुटनों में बैठे हुए, खड़े हुए देखा था, लेकिन जिस सहजता के साथ इन्होंने चलना दिखाया है वह बिल्कुल नेचुरल लग रहा था, जैसे कि हम पैरों के साथ जैसे चल पाते हैं बिल्कुल वैसा ही, कहीं से कोई कमी, विकृति और इस तरीके का भाव हमारे मन में एक बार भी नहीं आया। सो आप लोग बहुत धन्यवाद के पात्र हैं, बहुत बहुत थैंक यू। दाल ने ये जो मैगजीन हमें दिया है तो मैं इसको कम्युनिटी वाइज दे देना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरे पास 7 प्रति है केवल।